huge actor in Bollywood, is very bi. He has been with multiple A-list women. He also dated a guy from the industry in the middle, not an actor, but somebody else. They're best friends. Ayan is the only person consistent in Ranbir's life. Why hiding from close friend? Did Ayan had any feelings for Ranbir and feeling jealous? Ranbir cannot live without Ayan. He's constant in Ranbir's life. I laughed out loud when Deepika said it in Coffee with Karan. I think he, Alia and Ayan are trouble. I recently saw Alia post a video of Ayan on yacht. In her story, the dude is everywhere with Ranbir. Hey guys, let's talk about the controversial relationship rumors between Ayan Mukherjee and Ranbir Kapoor, जो लॉन्ग टाइम से डिस्कस होते रहे हैं। बॉलीवुड के गहरे दरिया में कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स, सीक्रेट्स और रूमर्स होते हैं जो शायद कभी खत्म ही नहीं होते। हर कुछ टाइम में उन्हें सोशल मीडिया पर डिस्कस किया जाता है विद स्पेकुलेशंस एंड थियरीज। ऐसा ही एक रूमर है अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर का, जो टाइम एंड अगेन डिस्कस किया जाता है। रिसेंटली एक पुराना इंटरव्यू क्लिप फिर से रिसर्फेस होने लगा, जिसमें जर्नलिस्ट रेनल अब्राहम बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। टॉपिक ऑफ डिस्कशन सेक्सुअलिटी और पब्लिक इमेज को लेकर था कि कैसे कुछ एक्टर्स आउट ऑफ वे जाते हैं टू एक्सप्लोर सेक्सुअलिटी। इस कन्वर्सेशन में रेनल ने एक बॉलीवुड सुपरस्टार का एग्जाम्पल दिया कि वो बाइसेक्सुअल है और वो कभी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो मल्टीपल ए लिस्ट एक्ट्रेसेस को डेट कर चुका है और इस एक्टर ने इंडस्ट्री में एक मेल को भी डेट किया है जो कि एक्टर नहीं है, लेकिन आप उसकी अदर साइड कभी नहीं देखोगे क्योंकि वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। रेनल सेड आप उस पर्सन के बारे में इस तरह सोच भी नहीं पाओगे बिकॉज आपने उसको हमेशा मैस्कुलिनिटी में देखा है। इंटरव्यू में किसी का नाम नहीं लिया गया, न रणबीर का न ही अयान का, बट हिंट्स के बेसिस पर लोग इसे रणबीर और अयान से कनेक्ट कर रहे हैं बिकॉज रणबीर ने कई ए लिस्ट एक्ट्रेसेस को डेट किया है, उनका इमेज भी मैस्कुलिनिटी वाला है और अयान के साथ उनकी फ्रेंडशिप भी काफी इंटेंस दिखती है। रणबीर और अयान की फ्रेंडशिप को बॉलीवुड में जय एंड वीरू का टैग दिया जाता है। दोनों ने फॉर द फर्स्ट टाइम वेकअप सिड में साथ में काम किया था, वहीं से उनकी बॉन्डिंग शुरू हुई। लेटर ये जवानी है दीवानी एंड ब्रह्मास्त्र जैसे प्रोजेक्ट से उनकी पार्टनरशिप और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। दे आर इनसेपरेबल। बट एक बार ऋषि कपूर ने अयान एंड रणबीर को लेकर एक ट्वीट किया था, बेस्ट फ्रेंड्स हाउ अबाउट यू बोथ गेटिंग मैरिड नाउ, हाई टाइम। उस टाइम भी इसको लेकर काफी डिस्कशंस हुए थे, कुछ लोगों को ये वियर्ड हिंट लगा तो कुछ को फनी। अयान एंड रणबीर एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड्स और फैमिली की तरह डिस्क्राइब करते हैं। इनफैक्ट अयान ने इंटरव्यूज में कई बार उनकी फ्रेंडशिप को ओल्ड मैरिज एंड ट्रू मैरिज जैसे फ्रेज से एड्रेस किया है। लोगों को यही चीज ऑड लगती है। फैंस का कहना है कि उनके बीच नॉर्मल फ्रेंडशिप से ज्यादा कुछ है, समथिंग रोमांटिक, क्योंकि रणबीर की लाइफ में कोई भी क्यों ना आया हो, बीट दीपिका, कैटरीना और आलिया, हर रिलेशनशिप में अयान वियर्डली क्लोज एंड कांस्टेंट होते हैं एंड ये फैक्ट पब्लिकली विजिबल है। लेकिन क्या इस फ्रेंडशिप के पीछे रोमांटिक रिलेशनशिप है या नहीं, इसके रिलेटेड काफी हिंट्स हैं जो पर्टिकुलर वे में पॉइंट आउट करते हैं। सबको पता है रणबीर एंड अयान बहुत ही क्लोज हैं। रणबीर ने अयान की कई मूवीज में काम किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों ने बार बार नोटिस किया है कि अयान मुखर्जी रणबीर की लाइफ में कांस्टेंट है, चाहे उनके रिलेशनशिप कितने भी चेंज क्यों न हुए हों। जब रणबीर की लाइफ में दीपिका पादुकोण थी तब भी अयान को उनके साथ काफी क्लोज देखा गया था, चाहे वो पब्लिक अपीयरेंसेस हो या प्राइवेट वोकेशंस, तीनों को मोस्टली साथ में देखा जाता। लेकिन तब लोगों को लगा कि फ्रेंडशिप काफी गहरी है। लेकिन आफ्टर ब्रेकअप जब रणबीर एंड कैटरीना रिलेशनशिप में थे तब भी सिचुएशन सेम रही, अयान उनके क्लोज ही रहे इन अ वियर्ड वे। और इस पीरियड के बीच एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी जब रणबीर एंड कैटरीना वोकेशन पर गए थे। तब सोशल मीडिया पर कैटरीना के कुछ प्राइवेट वोकेशन क्लिप्स भी लीक हुए थे। उस टाइम स्पेकुलेशन लगाया जा रहा था कि ये किसने किया होगा। तब थियरी में अयान का नाम भी सामने आया था कि उन्होंने लीक किया होगा विद सच अ क्लोज एंगल बिकॉज वो भी रणबीर एंड कैटरीना के साथ उनके रोमांटिक वोकेशन पर साथ गए थे। इस प्राइवेसी ब्रीच को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ रूमर्स और ऑनलाइन थियरी पर बेस्ड है। जब रणबीर और कैटरीना का ब्रेकअप हुआ उसके बाद एक एनोनिमस ब्लाइंड आर्टिकल काफी वायरल हुआ जिसमें एलिजिडली एक एक्ट्रेस और उनके एक्स बॉयफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड के बारे में अब्सर्ड क्लेम्स किए गए थे। इट स्टेटेड हीरोइन ने अपने फ्रेंड सर्कल को एक वीडियो दिखाया जिसमें उनके बॉयफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड उनके बॉयफ्रेंड के अंडरवेयर स्निफ कर रहा था। तब लोगों को लगा कि शायद अयान होंगे क्योंकि अयान उनके साथ थे। लेकिन ब्रह्मास्त्र शूटिंग के टाइम रणबीर आलिया को डेट करने लगे तब भी लोगों ने नोटिस किया कि अयान अक्सर उनके साथ दिखाई देते हैं। ऐसा लगता जैसे वो दो नहीं तीन है, चाहे हॉलीडेज हो, फैमिली गैदरिंग्स या सेलिब्रेशंस, अयान वाज स्टिल कांस्टेंट। इतना कि कई फैंस ने मजाक में उनके रिलेशनशिप को थर्ड व्हील बोल दिया, सेइंग कि रणबीर को सिर्फ अयान ही हैंडल कर सकते हैं एंड ही इज टू कंफर्टेबल अराउंड अयान। जब भी डिस्कशन होता लोग ओल्ड इंटरव्यूज, ब्लाइंड आर्टिकल्स, अनयूजुअल क्लोज फ्रेंडशिप एंड सोशल मीडिया थियरीज ले आते हैं। फिर फैंस डिफेंड करते हैं कि दो मेल बेस्ट फ्रेंड्स बहुत ही क्लोज हैं, सालों से साथ में काम कर रहे हैं और एक दूसरे की लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली रोमांटिक रिलेशनशिप
फ्रेंडशिप नहीं होता। Along with this, अयान ने एक बार बोला था कि रणबीर कपूर उनकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड फ्यूचर में वो उनके साथ काम करना चाहते हैं। ऑब्वियसली फ्रेंडशिप में भी लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, बट व्हाट कॉट्स पीपल अटेंशन वाज कई सारे इंटरव्यूज में अयान ने उनकी फ्रेंडशिप को ट्रू मैरिज या ओल्ड मैरिज कहकर रेफर किया, जो काफी वियर्ड लगता है। एंड अक्सर जब अयान रणबीर की बात करते हैं तो वो काफी इमोशनल एंड ड्रामेटिक हो जाते हैं एंड शायद यही वजह है कि लोगों को उनके बीच डिफरेंट वाइब्स एंड एनर्जी फील होती है। रूमर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तब हुए जब ब्रह्मास्त्र के प्रोडक्शन के दौरान विजिबिलिटी और बढ़ गई। लिटरली इस मूवी को कंप्लीट होने में सालों लगे और इसी दौरान आलिया, रणबीर और अयान के बीच एक इनसेपरेबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि मूवी के लिए मीटिंग, प्रमोशंस एंड इंटरव्यूज में तो ये लोग साथ होते ही थे, लेकिन वोकेशंस एंड कैजुअल हैंगआउट्स में भी इनको साथ देखा जाता। तब लोग मजाक में इंटरनेट पर बोलते कि ये रणबीर और आलिया की स्टोरी नहीं, रणबीर, आलिया और अयान ट्रायो की स्टोरी है। फिर एक इंटरव्यू आता है जिसने मोस्ट ऑफ लोगों का अटेंशन ग्रैब किया। टाइम्स ऑफ इंडिया को रणबीर ने रिवील किया कि जब वो आलिया को डेट करना स्टार्ट किए ड्यूरिंग ब्रह्मास्त्र, तब उन्होंने अयान से अपने रिलेशनशिप को छुपाया था, क्योंकि उनको डर था कि अयान फ्रीक आउट कर जाएंगे, यानी घबरा जाएंगे। तो देखो, अयान बेस्ट फ्रेंड है तो उनको बताने के लिए इतना हेसिटेशन क्यों, और वो क्यों इस बात से इतना परेशान होंगे कि उनका बेस्ट फ्रेंड किसी लड़की को डेट कर रहा है। इनफैक्ट बेस्ट फ्रेंड तो हैप्पी होगा ना, जबकि आलिया खुद कह चुकी है कि अयान से वो काफी पहले से क्लोज है, इवन बिफोर रणबीर। अगर अयान दोनों से इतने क्लोज है तो डर एंड अनश्योर क्यों? सो शायद यहाँ पर फ्रेंडशिप से ज्यादा कुछ है। ब्रह्मास्त्र मूवी प्रमोशंस के दौरान एक मूवमेंट काफी वायरल हुआ। जब आलिया से पूछा गया कि उनके लिए आर का मतलब क्या है, तब उन्होंने जवाब दिया था कि आर इज माई लाइफ। और जब रणबीर कपूर से सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया कि उनके लिए ए क्या है, तब रणबीर ने अयान मुखर्जी कहा, जो उस पॉइंट पर ऑडियंस को काफी वियर्ड लगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रणबीर आलिया का नाम लेंगे। देखो, ये एक लाइट हार्ट जोक भी हो सकता है, लाइक फनी बैंटर, क्योंकि अयान मूवी के डायरेक्टर हैं, बट स्टिल पीपल अपोज कि अयान की फ्रेंडशिप वैसे भी अनयूजुअल लेवल पर क्लोज लगती है, क्योंकि टाइम एंड अगेन बार बार डिस्कशन में अयान ने अपने पॉजिटिव नेचर को शो किया है टुवर्ड्स रणबीर। उन्होंने क्लियरली बोला है कि वो रणबीर को लेकर काफी पॉजिटिव है, लेकिन ये फैक्ट भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि पॉजिटिवनेस सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप का एक्सक्लूसिव ट्रेट नहीं है। काफी केसेस में फ्रेंडशिप भी इतनी क्लोज होती है कि लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, बट लोगों का कहना है कि शायद आलिया जानती थी अयान को लेकर रणबीर काफी ज्यादा पॉजिटिव है, और शायद इसी वजह से रणबीर के पास्ट रिलेशनशिप ब्रेक हुए हैं और वो अयान को बीच में नहीं आने देना चाहती थी, क्योंकि देखो, अयान हर जगह प्रेजेंट है। इनफैक्ट कपल वेकेशन पर भी अयान ने उनको अकेला नहीं छोड़ा। मतलब आलिया को डर था कि अयान तो कांस्टेंट रहेंगे ही, बट मैं कहीं चेंज न हो जाऊं, बिकॉज इन रियलिटी अयान थर्ड व्हील नहीं, परमानेंट मेंबर लगते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जरूरी नहीं कि म्यूचुअल हो, क्योंकि रणबीर ने हमेशा अयान को अपना बेस्ट फ्रेंड बोला है और अयान ने मैरिज जैसे वर्ड्स यूज किए हैं, तो शायद फीलिंग वन साइडेड भी हो सकती है। मे बी अयान रणबीर को पसंद करते हैं, क्योंकि अयान ने अपनी सेक्सुअलिटी कभी ओपनली डिस्कस नहीं की, बट स्टिल इन बॉलीवुड इट्स अ ओपन सीक्रेट एंड ऑनेस्टली ये उनका पर्सनल मैटर है कि वो लोगों को क्या बताना चाहते हैं। इनफैक्ट नीतू कपूर के अराउंड भी ये रूमर्स है कि वो बाइसेक्सुअल है और उनका रिलेशनशिप संजय दत्त की सिस्टर इन लॉ एना शर्मा के साथ रह चुका है। कई बार इंडस्ट्री इनसाइडर्स जिन्होंने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में काम किया है, उन्होंने डिस्कशन में कहा है कि इंडस्ट्री के कई सारे लोग बाइसेक्सुअल एंड गे है, बट वो अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं एंड इट्स कम्प्लीटली अ इंडिविजुअल्स चॉइस। और ये सही भी है, क्योंकि सोसाइटी उनको अलग लेंस से जज करना स्टार्ट कर देती है और शायद एक्टर को एज अ हीरो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाए कि अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं। द थिंग इज, रणबीर, आलिया एंड अयान बहुत क्लोज हैं, सालों से एक दूसरे की पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। उन तीनों के बीच क्या रिश्ता है, इसको प्रूव करने के लिए कोई कॉन्क्रीट एविडेंस या प्रूफ पब्लिक डोमेन में नहीं है। मे बी शायद एक जेन्युइन फ्रेंडशिप हो सकती है, जस्ट लाइक सोनू के टीटू की स्वीटी, और इवन अदर वे भी हो सकता है। अगर वो लोग एक अरेंजमेंट में भी हैं जहां तीनों खुश हैं, देन इट डजंट मैटर, क्योंकि किसी की सेक्सुअलिटी की बेसिस पर उनको जज करना कंप्लीटली अनफेयर है एंड इज आल्सो अ हिपोक्राइट बिहेवियर व्हेन यू आर कॉलिंग योरसेल्फ अ प्रोग्रेसिव ह्यूमन बीइंग। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है रणबीर एंड अयान की इस क्लोजनेस पर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसी और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।